रहे एक खते शमशेर पार फौजे सिता रो के रहे कहते थे अब्बास मेरे रब से तक जालिम जो जहाँ भी है वहीं अपने कदम रो के रहे है कोई जो लश्करों को सुल क्या जोर इलाही के तलबगार नहीं काम करार का है मंजिल फला सुलभी का दिया करती है बातिल का गला फर्क इतना है कि इस में झनका सुल क्या जोर जब ओहद में खींचते थे दरबार बार जब ओहद में खींचते थे दरबार बार लाफता कहते थे जिब्रील पैगंबर बार मिल गया बेस्तर शबे हिजरत अली को मिल गया जानशीनी का नहीं मिलता है बेस्तर बार बार याद रखो अपने माँ की गवाही के लिए हम मनाते हैं गमे सिबत पैगंबर बार बार आते रहे बन बन के दुनिया सामने और अली मारा किए ठोकर पे ठोकर बार आते रहे बन बन के दुनिया सामने और अली मारा किए ठोकर पे ठोकर बार करते जाते शाह के कदमों पे सर अपना निसार जिंदगर होते 72 के 72 बार जब वद में खींचते थे हो ख्याले करबला है आज में दरबार बैठे हैं ख्याले करबला है आज में दरबार बैठे हैं फकत है
हुक्म शके जेर हम तैयार बैठे हैं। ख्याल करबला आज में दरबार बैठे हैं। अच्छा मन में सामिना करते नहीं मुर्गान खुश इल्हाम, मेरे नगमों के सुनने को पसे दीवार बैठे हैं। ख्याल करबला आज में दरबार बैठे हैं। फरिश्तों चुप रहो, मौका नहीं तुरबत में बातों का, मेरी बाली पे देखो है दरे करार बैठे हैं। ख्याल करबला आज में दरबार बैठे हैं। नमाज़े सुबह पढ़ के आशिकाने हो रोगले में, जवानों ने हुसैन जंग पर तैयार बैठे हैं। ख्याल करबला आज में दरबार बैठे हैं। नमाज़े सुबह पढ़ के आशिकाने हो रोगले में, जवानों ने हुसैन जंग पर तैयार बैठे हैं। ख्याल करबला आज में दरबार बैठे हैं। जवां बेटा हुआ बेजान नहीं कुछ दफन का सामान, सरान लाश के सिबते नबी लाचार बैठे हैं। ख्याल करबला आज में दरबार बैठे हैं। जवां बेटा हुआ बेजान नहीं कुछ दफन का सामान, सराने लाश के सिबते नबी लाचार बैठे हैं। ख्याल करबला आज में दरबार बैठे हैं। सलामी कुर्सियों पर उस तरफ गद्दार बैठे हैं, इधर फर्शे ज़मीं पर आबिद बीमार बैठे हैं। ख्याल करबला आज में दरबार बैठे हैं। सलामी कुर्सियों पर उस तरफ गद्दार बैठे हैं, इधर फर्शे ज़मीं पर आबिद बीमार बैठे हैं। ख्याल करबला फातिहा। बिस्मिल्लाह।
जब वक्त ज़ोहरे फातिमा का घर हुआ तबा, जब वक्त ज़ोहरे फातिमा का घर हुआ तबा, ठीक दोपहर के वाला शिकर हुआ तबा, ठीक दोपहर के वाला शिकर हुआ तबा, बरछी लगी कलेज पे अकबर हुआ तबा, हाथों पे शाह के आले असगर हुआ तबा, हाथों पे शाह के आले असगर हुआ तबा, तन्हा जो पाया फातिमा के नूर ऐन को, चारों तरफ से घेर लिया बस हुसैन को, चारों तरफ से घेर लिया बस हुसैन को, तन्हा जो पाया फातिमा के नूर ऐन को, चारों तरफ से घेर लिया बस हुसैन को, हाशियों सर को पीटो कयामत की रात है, हाशियों पीटो सर को कयामत की रात है, आबिदी से अबे हुसैन की है रोके सद की रात है, आबिदी से अबे हुसैन की रोक सद की रात है, क्या एतबारे दम का ये फुर्सत की रात है, को राम है इमाम के घर में पड़ा हुआ, देवड़ी पर गुली जनाए सभी है खड़ा हुआ, देवड़ी पर गुल जनाए सभी है खड़ा हुआ, जब वक्त ज़ोहरे फातिमा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन, सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना, मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि व आलिहि वसल्लम। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। सलवात पढ़े मोहम्मद। सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले हमारे नूर को खल्क किया। और इस नूर के खल्क करने के बाद परवरदिगारे आलम ने अर्श फर्श लौहो कलम कुर्सी जो कुछ भी है सबकी खिलकत की। तारीखों से ये मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के से यानी आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले तक 3 तारीख मिलती है। 4000 साल, 5000 साल, 9000 साल पहले परवरदिगारे आलम ने सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को खल्क किया। ये तो यहाँ बात समझ में बिल्कुल आ गई कि नूर अल्लाह की मखलूक है। सबसे पहले अल्लाह ने नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खल्क किया। अब उसके बाद परवरदिगारे आलम ने इस नूर को हिजाब से गुजारा। हिजाब से गुजारा। हिजाब रहमत है, हिजाब हिदायत है, हिजाब हिदायत है, हिजाब हिकमत है। इस तरीके से 12 हिजाब से गुजारा। 12 हिजाब से इस नूर को परवरदिगारे आलम ने गुजारा। 76,000 साल में। कितने साल में? 76,000 साल में 12 हिजाब से गुजारा। पहले हिजाब में 12,000 साल तक रखा। दूसरे हिजाब में 11,000 साल तक रखा। तीसरे हिजाब में 10,000 साल तक रखा। चौथे हिजाब में 9,000 साल तक रखा। पांचवें में 8,000 साल तक रखा। इसी तरह से 12वें में 1,000 साल तक रखा। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये सारे हिजाबों से गुजार के जब 12 हिजाब से ये नूर गुजर चुका, 76,000 साल तक ये नूर हिजाब में रहा। और फरमा रहे हैं आदम की खिलकत से जो मोतबर तारीख है उस तारीख से मालूम होता है कि 9,000 साल पहले। तो अब सोच लीजिए 76 और 9 जोड़ लीजिए। गौर कर रहे हैं ना? 85 हो जाएगा। 85,000 साल। उसके बाद परवरदिगारे आलम ने इस नूर को दरियाए इल्म में उतारा। हिजाब से गुजारने के बाद इस नूर को कहते हैं लोग कि सरवरे कायनात की मदह हम नहीं करते, उनका बयान हम नहीं करते, हमसे सुना जाए, हम ही तो जानते हैं। हम तो ये बताते हैं मौलाए कायनात का बयान करके या इमाम हसन व हुसैन का या किसी भी इमाम का कि देखो जब इनके फजीलत को हम बयान नहीं कर सकते तो फिर रसूल अल्लाह की फजीलत कहाँ से बयान कर सकेंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद।
रहमत आलम जिनके वो नवासे हैं, रहमत आलम जिनके वो भाई हैं, रहमत आलम जिनके वो दामाद हैं, उनकी फजीलत हम बयान इसलिए करते हैं कि इनकी फजीलतों से समझो कि जब ये इतनी बाफजीलत है तो आप सोचिए कि सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अजमत और क्या फजीलत है। अब उसके बाद 12 हिजाब से जब गुजार चुका परवरदिगार आलम, तब उसे दरियाए इल्म में उतारा। दरियाए इल्म में ये नूर गोते लगाता रहा और जब दरियाए इल्म से निकाला तो लौहे महफूज पर आया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दरियाए इल्म से जब निकला तो लौहे महफूज पर आया और जब लौहे महफूज पर आया तो गर्मी इल्म से नूरे रिसालत की जमी पर पसीने आए। पसीने गर्मी इल्म से जबीने नूरे रिसालत पर पसीने आए और जब पसीने आए तो पसीने कतरे में ढलने लगे। अर्श के ऊपर कतरे गिरने लगे पसीने के, उस नूर से, उस नूर के पसीने से कतरे गिरने लगे। कतरे गिरे तो 1,23,999 कतरे गिरे। परवरदिगारे आलम ने कहा कि मेरे हबीब, तुम्हारे पसीने के कतरे को मैं रायगा नहीं जाने दूंगा। हर एक कतरे से कोई नबी होगा, कोई रसूल होगा, कोई उलुल अज़्म पैगंबर होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी के पसीने से अंबिया की खिलकत है। तो अब सोच लीजिए कि नबी के पसीने से अंबिया की खिलकत है और अंबिया है इमामुल अंबिया, नबी हमारे। गौर कर रहे हैं, इमामुल अंबिया हैं नबी हमारे। इब्राहिम खलीलुल्लाह लोगों के इमाम, और हमारे नबी इमामुल अंबिया। इमामुल अंबिया का जानशीन कौन होगा? इमामुल अंबिया आगे बताएंगे इंशाअल्लाह। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे हबीब, हर कतरे से एक नबी, एक रसूल, एक उलिल अज़्म पैगंबर होगा। यहाँ तक के हर कतरा नबी के नूर के पसीने का एक नबी हुआ, रसूल हुआ, उलिल अज़्म पैगंबर हुआ। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले में। अब ये नूर जो है तस्बीह कर रहा था अल्लाह की। नूर जो है अल्लाह की तस्बीह कर रहा था कि उसके 10,000 साल बाद जिब्राईल अमीन के नूर को परवरदिगार आलम ने खल्क किया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब जिब्राईल अमीन के नूर को परवरदिगार आलम ने खल्क किया तो उस नूर ने एक नूर चमकता हुआ देखा तो दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि कहीं यही तो खालिक नहीं है। बस ये ख्याल का पैदा होना था कि फौरन नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तस्बीह पढ़ना। तब ये नूर समझा कि नहीं, जैसे मैं मखलूक हूँ उसी तरीके से ये भी मखलूक है। तो पहले उस्ताद जिब्राईल के हमारे नबी हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अब ये नूर लौहे महफूज पर है। इस नूर से परवरदिगार आलम ने सबसे पहले जो खल्क किया वो अली के नूर को, अली के नूर के बाद जनाबे फातिमा ज़हरा के नूर को, जनाबे फातिमा ज़हरा के नूर के बाद इमाम हसन के नूर को, इमाम हसन के नूर के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये पंजतन जो हैं इनकी शान कुछ और ही है। हालांकि ये सब उसके बाद इमाम हैं, 9 इमाम उसके बाद ये भी इमाम हैं, लेकिन ये 5 की शान ही कुछ और है। जब जनाबे आदम की खिलकत हुई, खल्क किया उनको, और जब आपके जिस्म में रूह डाल दी तो जनाबे आदम को खिलाफत मिल गई? नहीं, अल्लाह ने यह बताया कि कोई भी मनसब हमारा बगैर इम्तहान के नहीं है। जब तक इम्तहान नहीं लूंगा मनसब दे ही नहीं सकता। लिहाजा इस मनसब को पाने के लिए मंजिले इम्तहान में उतरना होगा। अब इम्तहान की मंजिल है। अल्लाह ने कुछ अस्मा की तालीम मलाइका को भी दी और जनाबे आदम को भी दी। दोनों को तालीम दी अस्मा की, नामों की तालीम। जो बच्चे नहीं जानते अस्मा वो समझ लें नामों की तालीम दी। नामों की तालीम दी किसे? मलाइका को भी दी और जनाबे आदम को भी दी। उसके बाद अल्लाह ने पूछा, जो अस्मा की तालीम दी थी, पूछा कि ये बताओ ये किसके अनवार हैं? तो मलाइका जो हैं अनवार को देखते रहे लेकिन बता नहीं सके कि कौन किसका नूर है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन जब आदम ने देखा तो आदम ने फौरन कहा, ये नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुरूद पढ़ते रहिए। उसके बाद से कहा, ये नूरे मौलाए कायनात जानशीन रसूल खुदा है और ये नूरे फातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा है। ये नूरे इमाम हसन है, ये नूरे इमाम हुसैन है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब इम्तहान दे चुके आदम, तब उसके बाद हुक्म हुआ कि अब जाइए जन्नत में रहिए। अभी खलीफा जो है, खिलाफत जो है आपको दी जाएगी, लेकिन ये बताना है कि हमने जो अशरफियत का ताज इंसानों पर रखा है और पहले इंसान आप हैं, तो आप भी इम्तहान की मंजिल में आ जाइए। अशरफियत का ताज तो हमने रख दिया, लेकिन ये बड़ा कीमती ताज है। इसीलिए जब अल्लाह ने ये कहा कि सबसे अफजल मखलूक इंसान है, तो इंसान इस सोचने लगा कि हम सबसे अफजल है। लेकिन ये नहीं सोचा इंसानों ने कि जो अशरफियत का ताज हमारे सर के ऊपर रखा गया है, इस पर हम उतर रहे हैं कि नहीं।
मिसाल मैं आपके सामने दे दूं, आपके सामने एक काब के अंदर आम रख दिया जाए, आप क्या कहेंगे उसको? आम कहेंगे। क्या है? आम है। गौर कीजिएगा, क्या है? आम है। अब कुछ लोग हैं, वहां कहा गया बिस्मिल्लाह, अब लोगों ने उसे उठा के खाना चूसना शुरू किया, तो देखा यह जा रहा है कि कुछ उठाया जा रहा है, कुछ किनारे रखा जा रहा है। तो भाई ये क्यों रख रहे हो? ये क्या है? तो आम है। तो ये किनारे क्यों है? तो इस लायक नहीं है कि इसे खाया जाए। आम तो है नाम इसका, लेकिन जो इसके अंदर खूबी होनी चाहिए, जो इसके सिफात हैं, इसके अंदर नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसी तरीके से आपके सर पे अशरफियत का ताज है, तो इस पर आप नाज न कीजिए जी कि मैं अशरफ मखलूक हूँ। यह अशरफियत का ताज इसलिए डाला गया है कि उसमें ऐसी ऐसी हस्तियां आने वाली हैं कि जब वो आएंगी तो कायनात चमक जाएगी, रोशन हो जाएगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अशरफियत का ताज इसलिए रखा गया है, बात समझ में आ रही है? अशरफियत का ताज इसलिए रखा गया है कि परवरदिगारे आलम ने उनके लिए, उनके सदक़े में इस कायनात को बनाया है। अगर उन्हें न भेजना होता, पैदा करना होता, तो कुछ ना होता। लिहाजा वो भी इंसानों में है, बशर में है, बस फर्क इतना है कि वो नूरी बशर हैं, आप खाकी बशर हैं। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मौलाना सादिक साहब ने जैसा बताया था कि लुग़त में नूर के माने हुस्न के हैं, सही है, लेकिन हर शायर जिसके पास सूझबूझ होती है, अक्ल होती है, उसकी शायरी कुछ और ही होती है। तो मुझ जैसा शायर इसके बारे में क्या कहता है कि दावे दीद गलत, हुस्न तो खुद पर्दा है। दावे दीद गलत, हुस्न तो खुद पर्दा है। हुस्न की ताबे नजारा कोई लाया कैसे? दावे दीद गलत, हुस्न तो खुद पर्दा है। हुस्न की ताबे नजारा कोई लाया कैसे? अतूर जब सह न सका तेरे तजल्ली की दया, लाते मूसा भला फिर ताबे नजारा कैसे? कैस जलवों ने तो हर ताबे नजारा लूटा। कैस जलवों ने तो हर ताबे नजारा लूटा। हुस्ने बेपर्दा का अब देखूं तमाशा कैसे? सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस हुस्न की शायरी करने वाले शायर कोई और होंगे, ऐसे भी शायर हैं, बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन ऐसे भी शायर हैं जो उस हुस्न को समझ लिया तो उस पर शेर पेश करते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब बात समझ में आई आपके कि जब आदम का इम्तहान ले लिया तो कहा जन्नत में जाइए, रहिए। वह मना किया था। बात क्या हुई? बात बस इतनी सी हो गई कि ये जो था इसने तो कह दिया था कि हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। अल्लाह ने कह दिया था जो खास बंदे होंगे वो तेरे गुमराह करने से गुमराह नहीं होंगे। भाई यहां एक बात समझ लीजिए, जो खास बंदे होंगे, और फरमा लीजिएगा जी, ये ना देखिए कि किसी के सुल्ब से आए तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, हाबिल भी हो सकते हैं, काबिल भी हो सकते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अब उसके बाद इसने कहा, पहुंचा, और पहुंचने के बाद से कसम खा ली इसने, इबलीस ने, इसका नाम अज़ाज़ील था, इबलीस पड़ गया, यही लानती हो गया, समझा कि नहीं। अल्लाह के हुक्म को नहीं इसने माना, फिर दोहरा रहे हैं, अल्लाह के हुक्म को इसने नहीं माना। अल्लाह ने कहा था जैसे ही इसमें रूह डाल दूं सब के सब सजदे में चले जाना, सब के सब सजदे में चले जाना। बहुत गौर से आप इस बात को सुनिएगा। और मैं आपके सामने दावे के साथ कहता हूं कि अगर मैं कोई गलत बयानी कर दूं तो पूरी बस्ती के को मैं इस बात की दावत दे रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों को, कि हमारी बात को काट के दिखाइए। परवरदिगार आलम ने क्या कहा? कहा कि जैसे ही हम इसमें रूह डाल दे, फूंक दूं, वैसे ही सब के सब। अब तो शायरी हो रही है कि फूंका कहाँ जाता है? कान में। फूंका किसने? मिला दिया उलूहियत से। जी तो बचिएगा, मौला अली को उलूहियत से ना मिलाइएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस किस्म की जाकरी होती है, खूब वाहवा होता है, खूब नारा लगता है, हैं? सेहरा भी कहा जाता है कि नहीं? सुन लीजिए कुछ बातों को कान खोल के, पढ़ा जाता है ना मौलाए कायनात का। अब मौशर के दिन पूछेंगे कि क्या लिखा था तुमने, हैं? मलक आए, हूरे आई, गिल्मा आई, ये आए, वो आई, क्या कहाँ से लाए तुम? मौला पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? मौला अली की शादी कैसे हुई मालूम है? मौला अली की शादी कैसे हुई है कोई जवाब देने वाला? नहीं। मौला अली की शादी, मौला अली का अब मस्जिद के अंदर हुआ। कहाँ हुआ? मस्जिद के अंदर हुआ। कोई सेहरा वहरा नहीं। नबी ने कहा कि तुम्हारे पास है क्या? कहा नाका है, तलवार है, ज़िरा है। कहा ज़िरा को बेच दो। बिकी कितने में? 480 दिरहम में। एक तारीख में 500 दिरहम है। कितने में बिकी? 480 दिरहम में। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। 480 दिरहम में ज़िरा बिकी, और उसी में जहेज का सामान जो है इंतजाम हुआ, अदैन मोहर। उसके बाद से नबी ने कहा क्या वलीमा, मौलाए कायनात से कहा एक काम करो, तुम रोगन और खुरमे का इंतजाम करो, रोटी का इंतजाम हम कर देंगे। कौन है? दामाद और ससुर हैं? ससुर जो है रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, दामाद और कीजिएगा रोगन का और खुरमे का। और उसके बाद कहा जाओ मस्जिद में, अब लोग आ गए होंगे, जाके वहां ऐलान कर देना कि हमारा वलीमा है। मौलाए कायनात जब मस्जिद में पहुंचे तो मस्जिद भरी आए, एक टीले पर कहा कि हमारा वलीमा है कल, चले आए। अब उसके बाद से वलीमा का जो वक्त दिया था, उस वक्त में पूरा मजमा जो है दरवाजे पर मौला अली के, सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। पूरा मजमा खचाखच, चेहरे को देखा सरवरे कायनात ने, कहा अली क्या बात है? या नहीं कुछ नहीं कहा कि नहीं है तो घबराओ नहीं, चादर लाओ। एक चादर आई, उसको डाल दिया उसके ऊपर। जो रोटी थी, रोगन था, खुरमा था, चादर उस पर डाल दी और कहा
कि ऐसा करो कि अब हम देते जा रहे हैं, तुम लोगों के जरिए सबके हवाले करते जाओ, घबराओ नहीं, सब खा लेंगे। नतीजा ये हुआ कि हाथ डालते थे, निकाल के देते थे, और मौलाए कायनात आगे लोगों को बढ़ाते जाते थे, लोग उसके आगे बढ़ाते जाते थे। इस तरीके से 4000 आदमियों ने खाया। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। 4000 आदमी ने मौलाए कायनात का वलीमा खाया, और उसके बाद जो अजीज से अकरबा थे उनके घर में भी अच्छा खासा गया। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मोजिज़ा है, ये एजाज है। हमारा नबी मोजिज़ नुमा था, हैं? इसीलिए ने दावत जुलशीरा के वक्त कह दिया था सबों ने कि ये जादू किया है, जादूगर है। थोड़ा सा खाने में सबको खिला दिया। वहां भी कोई ज्यादा कुछ नहीं मंगाया था, कहा एक पैमाना खाने का इंतजाम करो और बकरे की एक टांग और एक कासा बड़ा दूध का, और उसी में जितने आए थे कबीले वाले 40 कबीले के, सब ने खाया था दावत जुलशीरा में। तो नबी ने बता दिया कि किसी को बुलाना है तो खिलाना होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हम जो तबर्रुक बांटते हैं, तबर्रुक इसीलिए बांटते हैं कि ये नबी की सुन्नत है जी, नबी की सुन्नत अदा करते हैं कि इसी बहाने कुछ बच्चे आ जाएंगे तो मजहब की बात तो सुनेंगे। बात समझ रहे हैं? जब तक मजहब की बात नहीं सुनेंगे उस वक्त तक वो मजहब के उसूल को और उसके कवानीन को नहीं समझेंगे और ना समझेंगे कि इस्लाम है क्या, वो नहीं समझेंगे। इसलिए सारे लोगों ने पेट भर के खाया। तो अब समझ में बात आ गई कि बहुत जल्द, बात बहुत लंबी है और लोग यहां घबरा जाते हैं। नहीं, सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब उसके बाद जब शैतान ने कसम खाई तो इन्होंने भी सोचा कि भाई झूठी कसम कोई खाएगा, लिहाजा निकल गए। कहिए तो पहले के लिए था, अब खत्म हो गया मामला, अब जाने से कोई नहीं, कसम खा गया बादाब पे। इसीलिए आजकल झूठी कसम जो खाते हैं लोग, शैतान की पैरवी करते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। झूठी कसम जो खाते हैं लोग शैतान की पैरवी करते हैं। बात समझ लीजिए, शैतानत है, और इसी के वजह से उनके घर में इख्तिलाफ है, उसी के वजह से घर के अंदर इख्तिलाफ है। अगर मोमिन होगा तो उसके घर इख्तिलाफ नहीं होगा, अगर आले मोहम्मद का चाहने वाला होगा तो उसके घर इख्तिलाफ नहीं होगा। इसलिए कि हर तौर तरीका इनके घर से मिलता है, और जब इनके घर से हम मुंसलिक हो गए, जब इनकी डेहरी पर हमने अपने शानों को झुका दिया, तो फिर अब हम उनके रास्ते पर चलेंगे जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है। हम किसी दूसरे के रास्ते पर जा ही नहीं सकते। मालूम हुआ कि आधा इधर आधा उधर, दोस्त भी रजी अल्लाह, दुश्मन भी रजी अल्लाह। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। दोनों की पैरवी हो रही है, तो ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये दोनों की पैरवी करने वाले आप नहीं हैं। हमारे एक साथी थे, उनसे हमने सवाल कर दिया था कि भाई साहब ये बताइए कि जंग जो हुई तो
तो उसमें दोनों थे, एक तरफ इब्ने सुफियान थे और एक तरफ इब्ने अबू तालिब थे। तो अब बताइए हक पर कौन था? हक पर कौन था? तो उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की बात है, इसमें बोलना, सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात समझ में आ गई आपके? बात समझ में आ गई? यानी बोलना नहीं चाह रहे हैं, नबी से सुन चुके हैं कि हक़्क़ो मा अलीउन वल अलीउल माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ हैं। नबी ने दुआ की है कि परवरदिगार आलम हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़े। ये नहीं कहा कि अली को उधर मोड़ दे जिधर हक मुड़े, नहीं, हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़े। मालूम हुआ कि हक अली के पीछे पीछे चलता है, तो जिसके पीछे पीछे चलता है हक, अब उसके सामने किसी बुजुर्ग की क्या जरूरत है? सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमने कहा कि बुजुर्ग के माने क्या हुए बताइए? तो नहीं, उम्र दराज थे। तो हम कहा कि तब तो हमारे ख्याल में सबसे बड़ा बुजुर्ग जो है वो शैतान है, उससे बड़ा कोई बुजुर्ग तो नहीं है। और वो एकदम है आपके दरमियान, खोज रहा है आपको, उसका रहा है आपको, आपको दावत दे रहा है कि कहाँ आ रहे हो, चलो बाहर, लगा हुआ है आपके पीछे। अब देखना यह है कि आपके नफ्स का इम्तहान है। आप जाते हैं उसके गुमराह करने पर कि यहां बैठे रहते हैं सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, वरना शैतान अपना काम कर रहा है। ये मत समझिए कि यहां वो नहीं है जी। वह एक ही आदमी था जिसको देख करके वो भाग जाया करता था कि हमारे उस्ताद आ गए, अब यहां हमारी जरूरत नहीं है, सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब उसके बाद से अल्लाह ने कहा अब जाओ, तुम निकलो यहां से, निकलो। अब तो तुमको हाजत होगी, ज़रूरत होगी बैतुल खला वगैरह की, यहाँ से मना किया था इसीलिए। अब यहाँ तो वो सब इंतज़ाम है नहीं, यहाँ तो ग़िज़ाए रूहानी तुमको मिल रही थी, तुम चले गए कहाँ? अब जाओ, नंगे बदन चले आए जी, नंगे बदन। जो लिबास था जन्नत का उतर गया, आए नंगे बदन। तारीख से क्या मिलता है कि आप आदम उतारे गए श्रीलंका में, हव्वा जद्दा में। उसके बाद से अब ये दरख्त के पत्ते जो होते हैं उस पत्ते का लिबास बनाया, उस पत्ते का लिबास बनाया। गौर कर रहे हैं? इनकी मदद क्यों हो रही है? इनकी मदद इसलिए हो रही है कि इनके सुल्ब में नूरे मोहम्मद है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इनके सुल्ब में नूरे रिसालत और नूरे इमामत है, वरना क्या हश्र हो जाता। इसलिए कि हजरत इंसान ही है। उसके बाद नतीजा क्या हुआ? एक ज़माने तक उसके बाद इनको ख्याल आया कि वो मुक़द्दस नफूस जिनके अनवार को हमने देख के हमें कामयाबी मिली थी, वह फौरन हाथ उठाया और लगे दुआ करने अल्लाह से। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए कहा जाता है कि दुआ मांगो पंजतन पाक के आले मोहम्मद के वसीले से, कबूल करवानी है दुआ तो इनके वसीले से दुआ अल्लाह से मांगो, सिवाय अल्लाह के कोई देने वाला नहीं है। ये भी झटकार देंगे कि तू अल्लाह को छोड़ के हमारे पास आया है, आना है तो हमारे वसीले से अल्लाह के पास के दरबार में जाओ, हमारे दरबार में आ रहे हो तो हमारे वसीले से अल्लाह से मांगो। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अब इनकी दुआ कबूल हो गई। मुद्दत के बाद बिछड़े हुए दोनों मिले। इंशाअल्लाह इसके बाद इसका बाकी हिस्सा जो है कल बयान करूंगा। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये अय्याम मुहर्रम का और मुहर्रम की 25 तारीख अंग्रेजी की है और उर्दू की 26 तारीख है। मुहर्रम का महीना अब खत्म होने वाला है, लेकिन है क्या, इस महीने का इंतजार शिद्दत से हम करते हैं। अगर परदेश में भी होते हैं तो 2 महीना पहले से इंतजाम होना शुरू हो जाता है। ईद खत्म हुई कि मुहर्रम का इंतजाम शुरू हो गया। अब हमें मुहर्रम में अपने वतन जाना है। उसी वक्त से इंतजाम शुरू हो जाता है कि मुहर्रम में हम अपने वतन जाएंगे। ये सिर्फ आप ही नहीं, हिंदू भी जो बाहर में रहते हैं, हमारे अहले सुन्नत भाई जो बाहर में रहते हैं, वो भी ईद में नहीं आएंगे, बकरीद में नहीं आएंगे, लेकिन मुहर्रम का महीने का इंतजार करेंगे। मुहर्रम में वो भी अपने वतन चले आते हैं। बस फर्क ये है कि अपने अपने गम मनाने का एक अलग अलग तरीका है, एक अलग अलग तरीका है। वो डंका बजा करके ये बता रहे हैं कि यजीद का नामो निशान मिट गया, हुसैन का डंका बज रहा है और कायनात में कयामत तक बजता रहेगा। इसलिए ये डंका बजता है, याद रखिएगा। आज ये जो अखाड़ा निकलता है, उनको गुमराह किया जाता है हमारे अहले सुन्नत भाइयों को कि तुम जो अखाड़ा निकाल रहे हो ये तो यजीद का है, ये पेश कर रहे हो। क्या गुमराह कर रहे हो तुम? ये अखाड़ा निकाल रहे हैं तो इनकी जुबान पर देखो कि क्या है, ये कह क्या रहे हैं। इनकी जुबान पर होता है या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ये भी इस बात का मुजाहरा करते हैं। इल्म कम है, मंजिल तक पहुंचने में ताखीर हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह पहुंचेगा मंजिल पर, इल्म की कमी के वजह से। नहीं तो ये दुनिया वालों को बताते हैं कि अगर हम होते करबला के मैदान में तो ये हमारी लाठी, ये हमारे बल्लम, ये हमारी तलवारें हुसैन की तरफ से उठती यजीद के मुकाबले में। क्या गुमराह कर रहे हो? ये डंका बजता है हुसैनी, ये अखाड़ा निकलता है हुसैनी। हमारे यहाँ के हिंदू भाई रात भर शब आशूर को उनके घर में कोई सोता नहीं है। हुसैन उस ज़ाते गिरामी का नाम है कि जिसके रसूल का कोई कलमा पढ़े ना पढ़े, लेकिन हुसैन का कलमा पढ़ता रहता है। याद रखिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी अजीम कुर्बानी क्यों दी है? इसलिए कि इंसानियत को बचाया जाए। इंसानियत तबाह हो रही थी, इंसानियत पामाल हो रही थी। इसलिए सबसे पहले इंसानियत को बचाया जाए। जब इंसानियत बचेगी तो अल्लाह का पैगाम पेश किया जाएगा। जब इंसानियत बचेगी तो हम अपने नाना की शरीयत पेश करेंगे, अल्लाह का दीन पेश करेंगे। इमाम हुसैन का मकसद यही था और इसीलिए करबला से आप करबला पहुँचे थे, मदीने से चले थे मक्का और मक्का से रवाना हुए थे। यही मकसद था इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। लेकिन अफसोस कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने खुतूत भेजे, आप आइए, हम चाहते हैं कि आपका आना जरूरी है, आपके नाना के की शरीयत पामाल हो रही है,
अल्लाह का दीन, उसका कानून बदला जा रहा है। हलाल को हराम, हराम को हलाल किया जा रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़ीर भेजा था। सारे वाक़े इमाम हुसैन को मालूम थे। कल बयान करूंगा इसके बारे में। सब कुछ मालूम था, लेकिन जब इमाम हुसैन जानते थे कि इसी कुर्बानी से अल्लाह का दीन और हमारे नाना की शरीयत बाकी रह सकती है, तो इमाम हुसैन ने अपने को कुर्बान करने के लिए करबला के मैदान में पेश किया। ज़रा हुसैन के कलेजे को देखिए कि जैसे जैसे कुर्बानी पेश कर रहे थे इमाम हुसैन का चेहरा निखर रहा था, निखरता जा रहा था। कुर्बानी पेश करते थे, हाथों को बुलंद करते थे, परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है कि मेरी इस कुर्बानी को तूने कबूल किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक्त देखिए कि जिस वक्त सब शहीद हो चुके हैं, मैदान में आए इमाम हुसैन। अब मैदान में आने के बाद से चारों तरफ नजर उठा के देख रहे हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, कोई नहीं है। बस एक मर्तबा इमाम हुसैन ने दुश्मनों पर हमला किया है और हमला करके कहते जाते हैं कि तुमने हमारे करियल जवान भाई को मारा है, तुमने हमारे करियल जवान बेटे को मारा है, तुमने हमारे भतीजे को मारा है, तुमने हमारे भांजे को मारा है, तुमने हमारे असाब को मारा है, तुमने हमारे अंसार को मारा है, तुमने हमारे साथियों को मारा है। इस तरह से हमला करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि दुश्मनों की फौज कूफे के दीवारों से टकराने लगी। मैदान खाली हो गया और आवाज देते थे, अब्बास आओ हुसैन की जंग देखो, अली अकबर आओ अपने बाबा की जंग देखो, कासिम उठो अपने चचा की जंग देखो, औनो मोहम्मद अपने मामू की जंग देखो। कहते जाते थे अज़ादारों के एकाएक कान में आवाज आई, हुसैन वादे तिफली याद करो। बस इस आवाज़ का आना था अज़ादारों कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार को न्याम में रखा। भागी हुई फौज सिमट आई, चारों तरफ से इमाम हुसैन पर हमला होने लगा। कोई नेज़ा मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था, कोई तीरों की बारिश कर रहा था, कोई पत्थर मार रहा था। अज़ादारों इमाम हुसैन घोड़े से जमीन पर आए। एक माँ थी जिसने अपनी आगोश फैला दी, आ मेरा लाल, अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप हजरात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर बीबी बन्नन बिनते गौहर हुसैन, बीबी सफदरी बिनते गौहर हुसैन, शब्बरी खातून बिनते अमीर हैदर की रूह को इशाल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मातम हुसैन। पुकारी फातिमा ज़हरा, हुसैन हाय हुसैन, पुकारी फातिमा ज़हरा, हुसैन हाय हुसैन, कलेजा फटता है मेरा हुसैन
हुसैन। हुआ है जब से भरा घर तबाह जंगल में, तुम्ही को ढूंढ रही है निगाह जंगल में। दिखा दो चांद सा चेहरा हुसैन, पुकारी फातिमा ज़हरा। हुसैन आए हुसैन, मदीना छोड़ के जंगल बसा लिया तुमने। ख्याल माँ का ज़रा भी नहीं किया तुमने। खफा हो क्या मेरे बेटा हुसैन, खफा हो क्या मेरे बेटा हुसैन। हुसैन पुकारी फातिमा ज़हरा। हुसैन तुम्हारे सोग में काबा उदास है बेटा। रसूल पाक का रोज़ा उदास है बेटा। मज़ार सूना है मेरा हुसैन। मज़ार सूना है मेरा हुसैन। पुकारी फातिमा हुसैन। तुम्हारे बाद लहद में सुकून जब ना मिला। लहद को छोड़ के आ पहुँची मैं भी करबो बला। ना पूछो हम पे जो गुजरा हुसैन। ना पूछो हम पे जो गुजरा हुसैन। पुकारी फातिमा ज़हरा। हुसैन हमारे सामने काटा गया गला तेरा। बचा सकी न लाइनों से मैं तुझे बेटा। बहुत मलाल है इसका हुसैन। बहुत मलाल है इसका हुसैन। हुसैन पुकारी फातिमा हुसैन। रुला रुला के लाइनों ने तुझको मारा है। ना सोचा ये कि तू हाँ 3 दिन का प्यासा है। थे कैसे हाय वो आदा हुसैन। थे कैसे हाय वो आदा हुसैन। पुकारी फातिमा ज़हरा। हुसैन बड़े ही नाजों से पाला था पीस कर चकी। किया ना दूर कभी खुद से हाय जीते जी। मगर मैं आज हूँ तन्हा हुसैन।
तन्हा हुसैन हुसैन पुकारी जो चांद लिखता है नौहा हुसैन के गम का, रसूल रोते हैं रोती हैं फातिमा ज़हरा, अली भी करते हैं गिरिया हुसैन हाय हुसैन।